हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं 12वीं के हिंदी के छठे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। जो एक क्या है तो ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग भगत सिंह के जीवनी से संबंधित सारे तथ्यों को जानने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को भगत सिंह जी के जीवनी से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भगत सिंह जी के बारे में याद रखिएगा जो इनका जन्म कब हुआ था। तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को जन्म हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था तो इनका जन्म स्थान है बंका चक, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है तो लायलपुर, पाकिस्तान में। याद रखिएगा जन्म कब हुआ था तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। जन्म स्थान है बंका चक, जो वर्तमान में लायलपुर, पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इनको फांसी दिया गया था। कब तो याद रखिएगा 7:33 पर इनको शाम में दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस में। तो याद रखिएगा वैसे 23 मार्च 1931 ईस्वी को 3 व्यक्ति को एक साथ फांसी पड़ा था। भगत सिंह, उसके बाद हो गया सुखदेव और राजगुरु। याद रखिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को क्या हुआ था, एक ही दिन फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट इनके पैतृक गांव की बात करें। पैतृक गांव का मतलब जहां इनके पिताजी रहते थे। तो इनका पैतृक गांव कहाँ है तो खटकर कलां, पंजाब, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पंजाब में खटकर कलां। नेक्स्ट इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है विद्यावती। याद रखिएगा भगत सिंह जी के माता का नाम क्या है तो माता का नाम है विद्यावती और पिता का नाम क्या है तो सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा माता के नाम विद्यावती और पिता के नाम सरदार किशन सिंह। इनके परिवार की बात करें तो परिवार में याद रखिएगा इनका संपूर्ण परिवार क्या था तो स्वाधीनता सेनानी था। स्वाधीनता सेनानी का मतलब हो गया जो हमारे देश के स्वतंत्रता में अहम योगदान देते थे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्वाधीनता सेनानी। तो भगत सिंह जी के संपूर्ण परिवार जो थे वो सभी क्या थे, स्वाधीनता सेनानी या स्वतंत्रता सेनानी जिसे हम लोग कहते हैं वो। देखिए इनके पिता और चाचा जो अजीत सिंह थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो भगत सिंह जी के चाचा जो थे अजीत सिंह वह किसके सहयोगी थे तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय के। तो याद रखिएगा इनके पिता और इनके चाचा जो थे अजीत सिंह वह किनके सहयोगी थे तो लाला लाजपत राय के। उसके बाद इनके छोटे चाचा जो थे सरदार स्वर्ण सिंह, वह भी जेल गए थे और जेल के यातनाओं के कारण ही इनका निधन हो गया था। कब 1910 ईस्वी में। तो याद रखिएगा भगत सिंह के एक चाचा का नाम अजीत सिंह और छोटे चाचा का नाम सरदार स्वर्ण सिंह है। उसके बाद बात करें तो भगत सिंह के शहादत के बाद जो है उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को, भगत सिंह को जब शहादत मिली, मतलब उनको जब फांसी की सज़ा हो गई थी, फांसी हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ तो उनके भाई जो थे कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, इनको देवली कैंप जेल में रखा गया था। जहां उनको कब तक रखा गया 1946 ईस्वी को। तो याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे, तो ऑप्शन देगा उसी प्रकार से आपको तो याद रखना है जो ये कौन थे तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। और नेक्स्ट उनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में याद रखिएगा जो प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में ही बंगा में किए थे। तो भगत सिंह का जो है प्राइमरी शिक्षा कहाँ हुआ था तो अपने गांव बंगा में। उसके बाद फिर लाहौर से जो है DAV स्कूल में क्या किए थे, 9वीं तक की पढ़ाई किए थे। DAV का मतलब होता है दयानंद एंग्लो विद्यालय, जिसे स्वामी दयानंद जी ने स्टार्ट किए थे। तो याद रखिएगा जो DAV स्कूल से इन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई किया था। फिर बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से क्या किए थे तो FA किए थे। तो याद रखिएगा बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से क्या किए थे, FA किए थे। FA का मतलब होता है फाइन आर्ट। जैसे आप लोग अभी आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट से या साइंस से पढ़ रहे होंगे, तो आर्ट में होता है एक कला वाला, अभी आप लोग इतिहास भूगोल पढ़ते होंगे, ये अलग है। उसमें होता है फाइन आर्ट में क्या होता है तो चित्रकला सब के बारे में समझाया जाता है उसमें। तो उससे इन्होंने क्या किए थे, FA किए थे। फिर BA के दौरान इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। तो जब इन्होंने BA कर रहे थे उसी टाइम में क्या किए थे, इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ के और इस क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट इनका प्रभाव में बात याद रखिएगा
जो बचपन में करतार सिंह सरावा और 1914 में गदर पार्टी आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ। तो बचपन में जो है करतार सिंह सरावा से काफ़ी प्रभावित थे और 1914 में जो गदर पार्टी के आंदोलन हुए उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षण हुआ। उसके बाद सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा प्रभाव पड़ा। फिर सराभा जी जो थे उनकी निर्भीक कुर्बानी के चलते जो है इनके मन पर काफ़ी अस्थायी और गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं से वह प्रेरणा लेते थे, समझिए, कुर्बानी की। उसके बाद 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष की थी। सोच लीजिए, मतलब जो सराभा की जब फांसी हुई थी 16 नवंबर 1915 ईस्वी को, उस टाइम उनका उम्र मात्र 8 वर्ष का था। उसी टाइम से समझिए उसका क्रांतिकारी आंदोलन उसके दिमाग में दौड़ रहा था। अभी का बच्चा 8 वर्ष में कुछ समझता नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए समझते हैं, लेकिन वो सब समझिए ऐसे वीर सपूत थे हमारे देश के जो मात्र 8 वर्ष की अवस्था से ही समझिए मतलब क्रांतिकारी आंदोलन उसके दिमाग में चल रहे थे। वे सराभा के चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। सोचिए, वे सराभा से इतने इम्प्रेस थे जो उनका चित्र हमेशा जेब में ही रखते थे। और नेक्स्ट उनकी गतिविधियों की बात करें तो इनका गतिविधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत महान क्रांतिकारी थे हमारे भारत के। तो याद रखिएगा, जो 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत की थी। तो भगत सिंह पूछा जाए कितने वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी आंदोलन शुरुआत किए थे, तो याद रखिएगा मात्र 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का शुरुआत किए थे। उसके बाद 1923 में जो है पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर के यहाँ जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के जो एक पत्र थे प्रताप, उसमें सेवाएं दी। मतलब वहाँ वो काम करते थे भगत सिंह। तो याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पत्र थे प्रताप, पूछा जाएगा प्रताप पत्र जो है किनका था, तो याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी के, जहां 1923 ईस्वी में पढ़ाई छोड़ने के बाद भगत सिंह वहां सेवा दे रहे थे। उसके बाद 1926 में जो है अपने नेतृत्व में ही पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। तो अगर पूछा जाए जो नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था, तो भगत सिंह। कब किए थे, तो 1926 में। और कहाँ किए थे, तो पंजाब में। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए थे। तो याद रखिएगा 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। अगर पूछा जाए जो भगत सिंह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किनके साथ मिलकर किया था, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ। कब किए थे, तो 1928 से 31 तक। और क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिए। उसके बाद इसका गठन करके फिर अच्छा से क्रांतिकारी आंदोलन क्या किए थे, छेड़ दिए थे। फिर 8 अप्रैल 1829 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में इन्होंने क्या किए थे, तो बम फेंक दिए थे। उसी के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा जो केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कौन फेंके थे, तो भगत सिंह और उनके सहयोगी जो थे साथी बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु, इन सभी ने मिलकर क्या किए थे, तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। हालांकि उस बम फेंकने का मकसद इनको क्षति पहुंचाना नहीं था, उनको सिर्फ धमकाना था, लेकिन इनके चलते इनको क्या हुआ, गिरफ्तार होना पड़ा। उसके बाद पहली गिरफ्तारी की बात करें तो याद रखिएगा अक्टूबर 1926 में जो दशहरा मेले में बम विस्फोट हुए थे, इसके कारण उनको गिरफ्तार होना पड़ा। और कब होना पड़ा, तो मई 1927 ईस्वी में। तो याद रखिएगा भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई, तो मई 1927 ईस्वी में। किस कारण हुआ, तो अक्टूबर 1926 में जो दशहरा मेले में बम विस्फोट हुआ था, उसी के कारण उनको गिरफ्तार होना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियाँ भी इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृतियाँ आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। तो कृतियाँ में याद रखिएगा पहला इनकी कृतियाँ है जो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 में। और किस भाषा में है, तो हिंदी में। तो याद रखिएगा पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या 1924 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी में। उसके बाद है विश्व प्रेम। तो विश्व प्रेम जो है कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुआ था। ये भी क्या है, तो ये हिंदी में लेख है। उसके बाद युवक है, युवक भी 1924 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक हिंदी लेख है। उसके बाद है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये 1930-31 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट अछूत समस्या। उसके बाद है विद्यार्थी और राजनीति। उसके बाद है सत्याग्रह और हड़तालें। उसके बाद है बम का दर्शन,
नेक्स्ट है भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श आदि। उनके द्वारा अनेक लेख, टिप्पणियाँ और पत्र लिखा गया जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित है। तो याद रखिएगा, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो 1924 में हिंदी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है विश्व प्रेम जो कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में 1924 में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक क्या है तो हिंदी लेख है। उसके बाद युवक भी क्या है तो हिंदी लेख है जो मतवाला के 1924 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद बात करें तो मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930-31 में। उसके बाद है अछूता समस्या, विद्यार्थी और राजनीति। उसके बाद है सत्याग्रह और हड़तालें। और नेक्स्ट है बम का दर्शन। उसके बाद है भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श आदि। अनेक टिप्पणियाँ, पत्र और जो लिखा गया है और अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भारतीय मतलब भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित है। तो इसको सिंपली याद रखने के लिए आपको क्या करना है तो सिंपल है, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार आपको वीडियो देखने के अलावा क्या करना है उसको रीडिंग कर देना है। इसी में आप लोगों को निश्चित रूप से याद रह जाएगा। उसके बाद है सचिंद्र सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन। तो सचिंद्र सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा, इनका इन्होंने अनुवाद किए थे। तो याद रखिएगा, अनुवाद किस सब का किए थे तो सचिंद्र सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा, इन दोनों का क्या किए थे तो अनुवाद किए थे। उसके बाद जेल डायरी भी लिखे थे। तो अगर पूछा जाए जेल डायरी किसकी रचना है तो याद रखिएगा भगत सिंह की। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है जो निम्नलिखित 4 पुस्तक भी भगत सिंह के द्वारा बताई जाती है। मतलब निम्नलिखित नीचे जो 4 पुस्तक लिखा गया है ये भी भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया बताया जाता है, लेकिन ये अप्राप्य है। अप्राप्य का मतलब जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन पुस्तक को भी याद रखिएगा। इन पुस्तकों का नाम है समाजवाद का आदर्श, उसके बाद है आत्मकथा और भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास, उसके बाद है मौत के दरवाजे पर। तो ये 4 पुस्तक ऐसे हैं भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया तो बताता है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से मैंने भगत सिंह के जीवनी से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट तथ्य था मैंने आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।